सिस्टम इन ह्यूमन की हो जाएगा सैटरडे तक तो एनी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने से समझ में नहीं आ रहा है सर, ये पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी सच में। कोई भी आप सामने बैठे हैं खड़े हैं, कोई भी बच्चा ऐसा बताइए जो चीज पढ़ा रहे हैं और समझ में नहीं आ रही हो प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे में, मैं कई बार बोल चुका हूँ ऐसा पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है कि रिजल्ट ना आए। कोचिंग का ही नाम खराब होता है यार। हम लोग आपके लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। आप लोग बोलते हो सर एनटीएससी तो क्लास एक्स्ट्रा लगा देते हैं सर। सर कोई मतलब नहीं उस क्लास का। ये सीबीएसई बोर्ड की बुक नहीं कर पा रहे, एनटीएससी क्या करेंगे ये लोग। होमवर्क नहीं रेगुलर कर पाते हैं ये लोग, एक्सक्यूज देख लो। पीछे वाले तो सर इतने बड़े महान हैं कि आप नर्वस सिस्टम में होता क्या है ये नहीं बता पाएंगे। और बातों में नंबर बने कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर गधे हो, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो फिर वो क्या होगा, रिजल्ट इतना अच्छा थोड़ी बनेगा। अभी टाइम है तो कर सकते हैं ये लोग। रेगुलरिटी दो चीज बहुत आवश्यक है। मैं कैसे बता दूं, मैं तुम लोग है ना बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। ये स्कोर करके अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बार बोलूं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 10वीं क्लास 12वीं में करना है कठिन होता है। और अब तो हम आपको डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, बड़े हो गए अच्छा लगता है। डांटना मारना लेकिन आप ऐसा करना है ना जैसे हो जाए ना तो आप नेक्स्ट टाइम पर रखोगे। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे ना। हाँ बट ट्राई करना नहीं। मैं क्या चप्पल लेके खड़ा हूँ तो मारूंगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम तो बात और परफॉर्मेंस है ऐसे जैसे वर्क किया ना वाईफाई पहले ये आगे वाला ब्रेन है, इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। बीच वाला मिड ब्रेन, पीछे वाला हाइंड ब्रेन। ठीक है। अगर हम स्कल की बात करें बच्चों, स्कल मतलब आपके जो ब्रेन है उसकी हड्डियों की बात करें। ब्रेन बेटा बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट। उसको चारों तरफ से कवर किए हुए बेटा आपके बोन्स, क्रेनियल बोन्स, जिसे अपन बोलते हैं स्कल। उसके लिए ये सामने जो आपके फ्रंट पर जो बोन्स है इसे बेटा बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं? ये बीच वाली पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और ये क्या यहाँ पर टेम्पोरल। लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है बच्चों, और उसके चारों तरफ बेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्रेनियल बॉन्स, मतलब स्कल है बच्चों। ये जो बॉन्स होती है बच्चों बचपन में जॉइंटेड नहीं रहती हैं। किसी ने छोटे बच्चे को अगर खिलाया हो तो आप सिर पे हाथ रखे तो यहाँ पर बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वो बॉन्स जुड़ जाती है। कभी भी इस वाले पार्ट पर बॉन्स, कभी आप देखिए बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, उस पर हाथ नहीं लगाया जाता बच्चे। अगर वो उसमें पोर हो गया तो बच्चा खत्म हो सकता है। बहुत मतलब सॉफ्ट एरियाज होता है क्योंकि उस समय बॉन्स नहीं होती बच्चे के, जॉइंटेड नहीं रहती है बच्चों। तो हमारा जो ब्रेन है बच्चों दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। कितने हेमिस्फीयर? दो हेमिस्फीयर बच्चों। ब्रेन की जो लेयरिंग होती है उसे बेटा मेनिंजीज बोलते हैं। मेनिंजीज शायद इसमें दिया हो, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन इज मेनिंजीज।
अभी देख लेंगे। लेकिन हमको जो यहाँ पर जो स्टडी करना है ब्रेन के 3 पार्ट की बच्चों। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, CNS, PNS, ANS, 3 पार्ट, और तीनों के बारे में ही आपको पढ़ना है बच्चों। मेनली आपको पढ़ना है बच्चों इस टॉपिक में किस पार्ट का क्या फंक्शन है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है बच्चों। जैसे हम बात करें CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे मेन पार्ट है बच्चों। इसके अंदर 2 आते हैं, 2 पार्ट है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कितने पार्ट है ब्रेन के? मेनली पार्ट तो बेटा 2 ही है, एक नर्व है उसमें, लेकिन अपन 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, CNS, PNS, ANS बच्चों। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 पार्ट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है बच्चों PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब है बेटा आउटर बॉडी, ब्रेन के आउटर पार्ट, जैसे नर्व। इसमें बेटा 2 नर्व दी होंगी, एक तो क्रेनियल नर्व और एक आपकी स्पाइनल नर्व। याद हो आपको तो मैंने क्रेनियल नर्व के बारे में बताया था, कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर। और शायद आपकी स्पाइनल होती है बच्चों 33। कितने पेयर? 33 पेयर बच्चों। लेकिन आपके में इतना डिटेल में नहीं है बच्चों कि किस नर्व का क्या फंक्शन है। आपके में केवल ब्रेन के पार्ट दिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बेटा। शायद आपके में 2 ही दिए हों, दिया ऑटोनोमस। हाँ क्या बेटा? बता रहा हूँ। हाँ बेटा बोलिए, कहाँ पर? मैंने आपको बेटा बताया है सोमैटिक का मतलब होता है आउटर पार्ट। क्या बच्चे? आउटर पार्ट मतलब ब्रेन की जो आउटर कवरिंग रहती है उनको मिला के बेटा बोलते हैं। अभी पहले एक एक बार समझ लेते हैं इसके बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड 2 रीजन। एक तो बीच वाला हिस्सा और उसके चारों तरफ। बीच वाले हिस्से को बेटा बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? ब्रेन और स्पाइनल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा उसकी आती है सभी नर्व्स, जिसमें 2 तरह की नर्व है बच्चों। आपका है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल। क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रेन से अराइव होती है बच्चों। स्पाइनल नर्व स्पाइनल से अराइव्ड होती है बच्चों, जिन्हें अपन बेटा सर्विक्स बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी बताता हूं उसकी स्ट्रक्चर बच्चों। मेनली बेटा ये है आपकी, आप पीछे देखिए बच्चों, यहां से पीछे एक वर्टिबल कॉलम निकली है जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। उसके चारों तरफ बेटा बोन्स पाई जाती है, वर्टिब्री जिसे बोलते हैं। उसके बीच में से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसके बीच में निकलता है बच्चों? बोन्स के, वर्टिबल कॉलम के बीच में से बच्चों। और उनमें से क्या निकलती है? नर्व्स बच्चों। तो स्पाइनल से निकल रही है इसीलिए बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ब्रेन से निकल रही है इसीलिए बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्योंकि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं बच्चों, उन ऑर्गन्स को मेंटेन करने का काम नर्व का होता है। अब हमारे पास 2 तरह के फंक्शन है, एक स्लो और एक फास्ट। स्लो करता है ब्रेन, और अचानक होने वाले चेंजेस को बेटा वो करता है स्पाइनल। अचानक होने वाले चेंजेस को ही बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मेनली तो जो वॉकिंग की बात चल रही थी वो क्रेनियल है बच्चों, वो ब्रेन के द्वारा सोच समझ के आराम से स्लो प्रोसेस है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट प्रोसेस है, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल होगा? कॉर्ड के द्वारा बच्चों। चलिए
अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें नर्वस सिस्टम में मेनली दो पार्ट है जिनके फंक्शन डिफरेंट है बेटा रेस्पॉन्स के बेसिस पर। एक है बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस परसेप्शन एंड वॉलेंटरी मोटर रेस्पॉन्स। ध्यान से समझना इस लाइन को बच्चों। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम सीएनएस के भी दो पार्ट है बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी, इतना हमें वैसे डीप नहीं जानना है लेकिन फिर भी बता देता हूं। कुछ पार्ट बेटा हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये पार्ट आएगा किसमें बच्चों, सोमैटिक में। किसमें आएगा, सोमैटिक में। ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्शियस परसेप्शन एंड वॉलेंटरी मोटर रेस्पॉन्स। कॉन्शियस परसेप्शन, सोच समझ के क्या करना बच्चों, उसके बारे में रेस्पॉन्स करना, और हमारी इच्छा के अनुसार होने वाले काम रेस्पॉन्स, वो सभी आते हैं बच्चों किसमें, सीएनएस। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चों। उसमें भी जो बाहरी पार्ट है, सोमैटिक का मतलब होता है एक्सटर्नल बच्चों। सोमैटिक टर्म कहीं पर भी आए, एक्सटर्नल, तो जो हमारे अनुसार काम करे। लेकिन बेटा ऑर्गन्स में किडनी काम कर रही है फिल्ट्रेशन का, कम करना है कि ज्यादा, यूरिन ज्यादा बनानी है कि कम, क्या ये ऑर्डर हम देते हैं कि लिवर को यूरिया बनाना है, ये हम लोग कहते हैं बच्चों। कोई भी ऑर्गन क्या काम कर रहा है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है, तो वो वाला पार्ट हमारे कंट्रोल में, उन्हें बेटा बोला जाता है विसरल, इंटरनल। और जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, सोमैटिक। कितना, क्या बेटा, सोमैटिक। तो नर्वस सिस्टम को काम करने के बेसिस पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, इनवॉलेंट्री मतलब जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है बच्चों। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगा उसे बेटा बोलेंगे सोमैटिक, और जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बच्चे। तो वो कैसे काम करता है सर, वो काम कराती है क्रेनियल नर्व, वो काम कराती है आपकी स्पाइनल नर्व, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते बच्चों। जैसे इसमें दिया है बच्चों, इफ योर फ्रेंड जंप आउट फ्रॉम द बिहाइंड द कॉर्नर, यस you will be started and might scream and leap back। मतलब ये एक एग्जांपल से आपको समझाया गया है बच्चों। आपको तो केवल इतनी बात याद रखनी है कि हमारी ब्रेन जो है दो तरीके से काम करता है, एक हमारी इच्छा के अनुसार और एक हमारी इच्छा के बिना अनुसार बेटा। तो विपरीत, विपरीत नहीं, हम उस पर आदेश नहीं दे सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप काम करता है, उसे बेटा बोलते हैं ऑटोमेटिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बेटा पूरी बॉडी इसी पे ज्यादा चल रही है, और हम जो सोच समझ के काम करते हैं बेटा वो आते हैं आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में बच्चों। आपके सामने बेटा ये दिया हुआ है जिसमें चीजें बताई गई हैं। जैसे आपका ये बेटा ब्रेन है, ब्रेन से पीछे की तरफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकली है जिसे अपन बेटा बोलते हैं स्पाइनल। तो ये दोनों सीएनएस और आपका, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। ब्रेन के फंक्शन देख लीजिए बच्चों, परसेप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन, समझना, जो भी स्टिमुलेशन आ रहे हैं उनको देखना बच्चों। स्टिमुलेशन दोनों तरह के हो सकते हैं, एक हमारी इच्छा अनुसार तो सोमैटिक, हमारी इच्छा नहीं चल रही है तो ऑटोनोमिक बच्चों। उनको क्या करना, पता करना और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना बच्चों। रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, ये थोड़ा समझना है बच्चों, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। कौन सा, दोनों तरह के बच्चे देखिए, स्टिमुलाई भी दो तरह के होते हैं। जैसे किसी ने आपको काट लिया तो ये तो हमारा सोमैटिक, लेकिन बॉडी के अंदर इचिंग हो रही, मतलब इंटरनली
आपको जलन हो रही है, जैसे स्टोमक बर्निंग हो रहा है या यूरिनेशन आ रहा है, ये हमारी इच्छा के अनुसार, तो ये भी कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। क्लियर? बात कर रहे हैं बच्चों ब्रेन के फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन या पार्ट ऑफ ब्रेन, या अपन बात कर रहे हैं बच्चों पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों पार्ट हैं बच्चों किसके? सीएनएस के। किसके? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस, उसमें बेटा ब्रेन आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड। मेन पार्ट कौन है बच्चों? ब्रेन। अभी ब्रेन के अंदर भी जाएंगे, सेरिबेरम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के मेनली 2 पार्ट, वैसे 3 है, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस। लेकिन आपके पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन आपके में नॉर्मली 2 बता रहे हैं, सीएनएस और, सीएनएस में कौन आता है? ब्रेन और कॉर्ड। ब्रेन ये बेटा पूरा पार्ट, इसके नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड के भी पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई। अभी बताएंगे आपको, फिगर बताएंगे, अभी इसको समझ रहे हैं। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाती है तो इसमें से क्या निकलने लगती है? नर्व। स्पाइनल से निकल रही है, इसीलिए इन्हें बेटा बोलते हैं, किसका पार्ट है ये? पीएनएस का, स्पाइनल नर्व या गैंग्लिया बच्चों। बात कर रहे हैं दूसरी बेटा, ये जितने भी नर्व होती हैं तीनों टाइप की होती है बच्चों। कौन कौन सी? सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और एसोसिएट या इंटरमीडिएट, चाहे वो ब्रेन की हो चाहे स्पाइनल की हो। ब्रेन से निकल रही होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? कितने पेयर बताई थी? 12। 10 वाली सबसे बड़ी होती है। इनका काम क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करना। ये सब विसरल है, इंटरनल है, सोमेटिक नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ये बेटा ये आपके दोनों पार्ट किसके हैं? ब्रेन के। स्पाइनल कॉर्ड का काम सुन लीजिए बच्चों। इनिशिएशन ऑफ रिफ्लेक्स फ्रॉम वेंट्रल हॉर्न। ये बच्चों स्पाइनल कॉर्ड की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर आती है बेटा वेंट्रल हॉर्न, जो आउटर पार्ट को देखती है, जो हमारे सोच समझ के जो काम होता है उनको देखती है बच्चों। लेकिन जो दूसरा हॉर्न है, कौन सा? लेटरल हॉर्न, उसका काम क्या है बच्चों? ऑटोनॉमिक, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चों। तो स्पाइनल कॉर्ड के भी 2 पार्ट है, अभी बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ उसके। pathway for sensory and motor junction between the peripheral and brain, somatic and autonomic। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी 2 तरह से काम कर सकता है, सोच समझ के भी और अचानक भी बेटा। सोच समझ के करेगा तो, और अचानक होगा तो ऑटोनॉमिक। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेनली क्या है बच्चों? पार्ट है किसके? सीएनएस के। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है? सारे काम सोच समझ के कौन करता है? लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है? दूसरा एक ये टॉपिक है बच्चों होमियोस्टैटिक, ये इंपोर्टेंट है, इसको समझते हैं। होमियोस्टैटिक का मतलब है बच्चों इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में अचानक कुछ चेंजेस हो जाए बच्चों। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो जाए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा बाहर, तो बेटा जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। अगर प्रेशर कम ज्यादा हो जाए तो बॉडी पर भी चेंजेस आएंगे। तो इन्वायरमेंट में एकदम सडनली होने वाले चेंज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर कम ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जब हम किसी हिल एरियाज में जाते हैं बच्चों तो हमारी सांस फड़ने लगती है, बीपी हाई हो जाता है। क्यों? ऊपर प्रेशर कैसा है? कम। हम कैसे आए? हाई प्रेशर से, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी बच्चों। इस बीच में कुछ लोगों को अगर डिसीज हुई, हो सकता है डेथ हो जाए। लेकिन हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं,
वो इन्वायरमेंट और इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर और प्रेशर को एडजस्ट करने की क्षमता होती है इनमें बच्चों। तो बॉडी का प्रेशर और इन्वायरमेंट का प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना ही बेटा बोला जाता है होमियोस्टेसिस। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच कोरिलेशन बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, जिससे हम इजीली सरवाइव कर सकें, उसको बेटा बोलते हैं होमियोस्टेटिक। तो ब्रेन इसमें बहुत बड़ा रोल है बच्चों। क्लियर है? आगे बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो फिगर दिया है उसमें हमने ये बेटा सीएनएस के पार्ट है और ये बेटा आपके पीएनएस के पार्ट है। ये बेटा एक और दिया है आपका ईएनएस, द एंटेरिक नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, is responsible for autonomous function and operate independently of the brain and spinal cord. बॉडी के अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, माउथ से लेकर एनस तक। बॉडी के अंदर ये प्रोसेस अपने आप चलती है, यूरिन फॉर्मेशन अपने आप चलता है, कि आपका यूरिया फॉर्मेशन अपने आप होता रहता है, CO2, O2 ये सब अपने आप चलते रहते हैं। ब्रेन इसमें सोचता नहीं है, हम लोग इसमें सोचते नहीं। आप लोग बोला जाए कि अब सांस लेना है, सोचना है, 10 मिनट भूल गए सांस ही नहीं लेना है, तब तो चटक जाएंगे। सांस लेना ही बंद कर दें, भूल जाए, खाना खाना जैसे भूल जाते कभी कभार, ऐसा सांस लेना भूल जाए या छोड़ना भूल जाए, क्या हो जाएगा? निपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेटा प्रोसेस हमारे कंट्रोल में, ये अपने आप चलते हैं बच्चों। तो बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर केवल ये दो चीजें इंपोर्टेंट है बच्चों, ब्रेन और, हालांकि इस फिगर का ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, शायद ये एनसीईआरटी का नहीं है क्या? एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता, नहीं है शायद, नहीं वो है, लेकिन ये पार्ट शायद नहीं। ईएनएस तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, जो डायरेक्ट किससे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अटैच हो। डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। खाना नहीं खाएंगे चलेंगे कैसे, उसके बारे में। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं होगा पर ये फिगर मुझे जहां तक लगता है। हाँ बता, अपन उसमें कैसे जा सकते हैं बच्चों, ये बताओ। गूगल पे ये वाला पक्का? हाँ, अब मैं जो आपके काम की चीज है वो बात कर रहे हैं। ये तो फिगर दिया है लेकिन ये एनसीईआरटी का नहीं है। ये मिर्ची किसने लगा दिया है? क्या बता रहे थे? पीएनएस। ये सर देख लेते हैं पहले कौन सा ठीक है। पहले इसको देखते हैं बच्चे। पीएनएस का मतलब होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व आपके बेटा पीएनएस में आती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व भी इसी में आती है, जिन्हें हम बेटा बोलते हैं स्पाइनल नर्व।
अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो हाई और एक स्लो। जैसे कोई काम कर रहे हैं, किसी ने गुस्सा दिला दिया, हाइपर हो जाते हैं, लेकिन वो हाइपर होने के बाद उसको कंट्रोल भी तो करना है। वो हाइपर ही होता जा रहा है, कब तक हाइपर ही है? अगर वो नॉर्मल नहीं होगा तो किसी दिन चटक जाएगा बेटा 2-4 घंटे में, हाइपर हाइपर हाइपर। तो हमारी बॉडी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं बेटा एक हाइपर करने वाले और एक होते हैं स्लो करने वाले। मतलब दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक इंक्रीज करने वाली और एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। ऐसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं एंटागोनिस्टिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक प्रोसेस। एंटा ANTA GONASTIC एंटागोनिस्टिक प्रोसेस, जो एक दूसरे के अपोजिट काम करती है बच्चों। जैसे अभी बताएंगे आपको, बहुत सारे अपोजिट काम होते हैं। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा फंक्शन सुन लीजिए बच्चों, क्या है। हमारी बॉडी में दो तरह के फंक्शन है बच्चों, एक इंक्रीज करने वाले और एक डिक्रीज करने वाले। तो बच्चों ब्रेन के द्वारा जो नर्व निकल रही है उन्हें बेटा बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा निकल रही है उन्हें बेटा बोल रहे हैं स्पाइनल नर्व। एक वर्ब को इंप्रूव करेंगी तो एक डिक्रीज करेंगी बच्चों। इस बेसिस पर इनके दो टाइप हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड, यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बच्चों कौन क्या काम करता है वो ध्यान से सुनते हैं। अगर आप देखें बेटा सिंपैथेटिक और इसमें बेटा पैरासिम्पैथेटिक में हमारी जो प्यूपिल्स है बेटा ये, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक। रिलैक्स करने का काम किसका है बच्चों? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नॉर्मली काम को रिलैक्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ाता है बच्चों। ध्यान सुने, पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? इंक्रीज सैलाइवा प्रोडक्शन। ये क्या कर रहा है बेटा? इनहिबिट कर रहा है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों, अगर कहीं आप फंस गए हैं या कहीं लड़ाई झगड़े होने वाला है तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है सिंपैथेटिक। कौन सा? वो हमें तैयार करता है भागने के लिए, लड़ाई के लिए बच्चों। और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो बच्चों तो खाने पीने की चिंता होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। ये रिलैक्स में काम करता है, ये हाइपर में काम करता है बच्चों। जब बेटा नॉर्मली अब बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा? हार्ट रेट को, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बच्चों। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट, ये क्या करेगा? डिक्रीज द हार्ट। समझ पा रहे हो? बात आ रही है बच्चों इसकी और एक्टिविटी की। ये बेटा फाइटिंग के लिए है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो उस समय बच्चों इमरजेंसी कंडीशन हो तो क्या खाना जो है डाइजेशन अच्छा होगा? कैसा होगा? खराब होगा। मतलब ये क्या करेगा? इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द डाइजेस्टिव, क्योंकि उस समय खाना नहीं पचाना है, आलस नहीं लाना है, एक्टिव होना है। अगर खाना पचेगा बेटा, आराम से रिलैक्स होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन ये क्या करता है? रिलैक्स करता है बच्चों। यहां देख सकते हैं, अगर दिया हो स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन बच्चों। नेक्स्ट देखें, इनहिबिट द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस। तो
डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली सभी प्रोसेस को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बच्चों समझ पा रहे हो? आगे बच्चों, ये क्या है बच्चों? कॉन्स्ट्रिक्ट यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? रिलैक्स यूरिनरी। केवल यही फंक्शन है जो ये ज्यादा एक्टिव करता है, ये डिक्रीज करता है बच्चों। नहीं तो सिंपैथेटिक हमेशा चीजों को इंक्रीज करेगा और ये हमेशा डिक्रीज करेगा। आपने देखा हो कभी लड़ाई झगड़े में, गुस्से में या डर में पैंट में टॉयलेट हो जाती है, उसका रीजन यही है बच्चों। ये क्या कर रहा है? रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर। समझ पा रहे हो? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में किसको रिलैक्स करता है? यूरिनरी। इसीलिए कभी फाइट करने जाओ तो पहले वॉशरूम होके जाना, नहीं तो गड़बड़ कर सकता है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये अलग फंक्शन करता है बच्चों, केवल यही वाला। अदरवाइज सब चीजों को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है बच्चों। स्टिमुलेट इरेक्शन ऑफ जेनिटल ऑर्गन ऑफ मैन और वुमेन। बेटा ये हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे। नॉर्मली पिटाई हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहा हो और कोई प्यार की बातें करे, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब मेल और फीमेल के रिलेशन की बात करे बच्चों, लड़ाई झगड़े में हो सकता है क्या पॉसिबल? ये क्या कर रहा है? इरेक्शन कर रहा है, ये इंप्रूव कर रहा है, सेक्सुअल रिलेशन को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? घटा रहा है बच्चों। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सभी चीजों को बढ़ाता है, केवल दो चीजों को घटाता है। कोई बोले हार्ट रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा? समझ पा रहे हो? आपके बोले बेटा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा? कौन? सिंपैथेटिक। और ये हमेशा, तो ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस बताइए। सर ये है क्या? ये पीएनएस के पार्ट है। किसके? पीएनएस क्या है? पेरिफेरल। इसमें कितनी नर्व है बच्चों? दो। कौन कौन सी? स्पाइनल और स्पाइनल में कौन है बच्चों? सिंपैथेटिक। और क्रेनियल में कौन है बच्चों? क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं सिंपैथेटिक किससे जुड़ा है? स्पाइनल। और वो किससे जुड़ा है? और क्रेनियल मतलब ब्रेन। और ब्रेन हमेशा कैसे काम करता है? रिलैक्स। समझ पर? सोच समझ के काम करता है कौन? ब्रेन। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सोच समझ के नहीं करता, फास्ट करता है बच्चों। तो याद रखना ये बेटा किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये बेटा ध्यान से सुनिए, जब फाइटिंग की बात चलेगी तो सलाइवा प्रोडक्शन घटेगा, सलाइवा प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी बच्चों। ठीक, वो तो बेटा रिलैक्स के लिए है, जो भी है इसका काम है बेटा। और अभी हम हार्मोन पढ़ने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, इमरजेंसी हार्मोन पढ़ने वाले हैं। मेन काम तो वहां पर है बच्चे, हार्मोन करवाता है सब कुछ। हार्मोन ये तो हार्ट रेट बढ़ा देंगे, चारों तरफ से गिर गए हैं, होने वाला है गड़बड़, अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चे, समझना? तो अभी हार्मोन पढ़ेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले ये देखिए बच्चों, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी में? दूसरी बात बच्चों, जो स्पाइनल कॉर्ड है उनसे जो नर्व निकल रही है, कितने पेयर है? 33 बच्चों। हमारी बॉडी के पार्ट बहुत सारे, ये वाला पार्ट है बेटा थोरेसिक, ये है एब्डोमेन, नीचे वाला लंबर, ये दिया है बच्चों, देखो आप देख सकते हैं। ऊपर वाला ये वाला ब्रेन वाला यहां तक क्या बोलते हैं? इसको पता है कितनी होती है? 7 सर्वाइकल होती है हमारे पास। कितनी है? 7। सबका फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है। ये बेटा सी, ये बेटा थोरेसिक,
नीचे वाला पार्ट और अंदर नीचे है बिल्कुल जो टेल पार्ट होता था हमारा, उसे बेटा बोलते हैं सैक्रल। तो कितने टाइप का बेटा इसका डिवीजन है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल बेटा। इतने पार्ट से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है बच्चों। ठीक है, काम समझ में आ गया बच्चों इनका? अब बच्चों यहां पर एक बार और देख लो डिटेल में, यहां पर नहीं समझ में आया तो यहां देख लो बच्चों। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, समझना बच्चों। समरी ऑफ रेस्पॉन्स, देखो ये लिखा है फाइट एंड मारो दौड़ो। फाइट मतलब लड़ाई करो भाग जाओ, ये क्या करता है? बिल्कुल रिलैक्स, आराम से। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहां पर है? ये थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर समझते हो? ये थोरेसिक और ये यहां पर रहती है। और ये वाली कहां पर है बच्चों? ये ऊपर वाला, ये है क्रेनियो सैक्रल, क्रेनियल पार्ट में, और सैक्रल पीछे नीचे वाले पार्ट। आगे बात करते हैं, क्या सर्वाइकल है ना, क्रेनियो मतलब सर्वाइकल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन कैसा है बच्चों? प्री गैंग्लियो न्यूरॉन कैसे हैं? और इसके प्री गैंग्लियो, ये वैसे ये आपके काम के नहीं है बच्चों, ये थोड़ा हाई लेवल दे दिया है, या न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम दे दिए बच्चों, न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम दे दिए बच्चों। आप तो ये याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेट को डिक्रीज करता है और सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना है। बस केवल शुरू की 2-3 चीजें ध्यान देनी थी आपको। ठीक है, मेनली अगर आपको नहीं है तो ये डिफरेंस लिख लो बच्चों, शायद बुक में नहीं दिए, मुझे जहां तक लगता है। दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना बस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लिखना हो तो लिख लो। रिफ्लेक्स एक्शन तो मैं बता चुका हूं, यहां से लिख लो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। कुछ चीजों में है वो बस केवल याद रखना है, क्योंकि सैलाइवा कभी फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन में नहीं है, मार पड़ रही है पिज्जा खाना है, पॉसिबल नहीं है। तो मेनली फंक्शन जो 4-5 हमको याद रखने हैं वो इंक्रीज होते हैं। मसल्स फंक्शन बढ़ जाएगा सिंपैथेटिक में, क्योंकि भागना है मारना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसमें रिलैक्स हो जाएगा बच्चा। तो केवल 4 पॉइंट डिफरेंस लिख लो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बच्चों। सैक्रल, सैक्रल, हाँ बेटा। सर जो पैरासिम्पैथिक होता है वो सिम्पैथिक को काम करने के मतलब काम करने के लिए यूज होता है? नहीं बेटा, ऐसा है कि बॉडी में 2 तरह के फंक्शन है, एक इनहिबिटर और एक एक्साइटरी बेटा। तो जो चीजों को इनहिबिट करे, रिलैक्स करे, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और जो चीजों को स्टिमुलेट करे, एक्टिवेट करे, एंग्री नेचर लाए, वो होता है सिंपैथेटिक। दोनों प्रॉपर एक दूसरे के रिलेट काम करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये बदलते हैं बच्चे। हाँ, कौन सा वाला? ऊपर वाला? अच्छा, पीपल्स वाला। पीपल्स का ध्यान देना बच्चे, सामने कोई आ रहा है मारने, कितने लोग आ रहे हैं, आपकी आंखें बहुत तेज हो जाएंगी, होंगी कि नहीं बताइए? प्यूपिल्स, डायलेट प्यूपिल्स बेटा, दूर से ऐसा दिख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, चारों तरफ से कितने लोग हैं, एक्टिव हो जाती हैं आंखें। आराम से पिज्जा आ रहा है, देखो बन गया क्या, ऑर्डर कौन सा नंबर है, अब ऐसे देखते हो कि पिज्जा कहाँ गया, आराम से देखते हैं। तो उस समय क्या होती है, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट, और इस समय डायलेट। आगे समझ में? किसी को
तो ढूंढना नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ढूंढना किसको है, ये बड़ी कंडीशन है। चलो, भगवान ढूंढने से मिलता नहीं। अरे 4 लिखने हैं केवल, सिलेबस में वैसे है नहीं है, कर दिया है तो थोड़ा बता रहे हैं। अब आपके में है ब्रेन के बारे में, कोई कह रहा है नीचे से ऊपर, कोई कह रहा है ऊपर से नीचे। अब ठीक है, अरे 4 लिख लो। हाँ, इसको लेना। बच्चों रिफ्लेक्स सेक्शन में तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब आ जाइए, हम लोग ह्यूमन ब्रेन के पास जा रहे हैं बच्चों, ब्रेन के पार्ट के पास जा रहे हैं, और फंक्शन ऑफ ब्रेन ये है नहीं पर, लेकिन 4 चीजें लिख लो, कभी किसी ने पूछ लिया तो। हटा दूं? नहीं हटाना है, लो जल्दी नोट करो। अरे सिंपल, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, डाइजेशन, ये लिख लो बस केवल। अरे डाइजेशन लड़ाई के समय खाओगे पियोगे क्या, कैसा हो रहा होगा, चलो बता रहा हूं। उसमें है क्या एनसीईआरटी में? चलो तो ब्रेन का पढ़ लेते हैं। अभी इंद्रदेव को बुलाया गया है। चलिए, ये बेटा ब्रेन दब गया है टेबल से, नोट्स में ब्रेन की स्ट्रक्चर तो थी देखो, लेकिन दब गया। आवाज नहीं, ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नर्वस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, और तीसरा है ब्रेन, जो आज हम खत्म कर रहे हैं बच्चों। ब्रेन के पार्ट और उसके फंक्शन याद करने हैं केवल, ब्रेन के पार्ट और उसके, ये आपके एनसीईआरटी में दिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीछे नर्वस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन, तीसरा ये है बच्चों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। आपके में नहीं दिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके में 3 चीजें सबसे ज्यादा है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कई बार आई है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन कई बार आया, और तीसरा बच्चों ब्रेन। चलिए, अगर आपको याद हो बच्चों, ब्रेन बेटा हाँ लेकिन गायब हो गया है। इस टेबल के पीछे देखो, दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा ब्लैक पार्ट, वो उससे हट दब गया, समझो। एडजस्ट करो, यहां से एडजस्ट करते हैं। आप ब्रेन गेज को ही देखते हैं। आ जाइए बच्चों, कैसे खड़े? अरे भाई देख लो, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये बंदा ऐसे खड़ा है, अरे ये वाला, ये ब्रेन है इसका। अरे यार तुम क्या समझ रहे हो, इसको देखो, मैं तो ऐसे हूं ना, ऐसे है बेटा। ये सामने कौन सा ब्रेन है, थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सभी लोग इधर देखें, इंपोर्टेंट पार्ट। ये बेटा 4 ब्रेन, ये वाला, पीछे वाला, ये देखो यही है बच्चे, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, और ये वाला। ये पीछे जो है बेटा यहाँ पर, इसे बेटा बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब इसमें क्या क्या है, किसके क्या फंक्शन है, सबसे इंपोर्टेंट यही है बच्चों। चलो देखते हैं। ये बच्चों सबसे बड़ा पार्ट देख रहा है सब लोग, ये आपको जो दिख रहा है डार्क कलर में, ये बेटा बोला जाता है सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बच्चों, सेरिब्रम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम बच्चों।
तो फोरब्रेन किससे बना है बच्चों? सेरिब्रम से बच्चों। किसी को डाउट? आगे बढ़े। इसको हाँ सबसे बड़ा। आगे बढ़े। अब ध्यान सुनना बच्चों, मेनली बेटा जो ब्रेन है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। इसके फंक्शन की बात अभी करते हैं, सबसे मेन काम यही करता है बच्चों। लेकिन अब बात कर रहे हैं इसके पीछे वाला पार्ट। आपको एक बेटा ये जो थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर दिख रहा है, इसका क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड की, समझना थोड़ा। हमारा जो ब्रेन है बेटा दो हेमीस्फीयर से मिलके बना होता है। हमारा ब्रेन कितने हेमीस्फीयर से मिलके बना है? ये जो सामने दिख रहा है वो केवल एक है बच्चों, इसके पीछे भी एक होगा। और दोनों हेमीस्फीयर कैसे जुड़ा रहता है बच्चों? ब्रेन। और जो जुड़ने का काम करता है वो कौन करता है बच्चों? कॉर्पस कैलोसम। तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमीस्फीयर किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कॉर्पस कैलोसम केवल मैमल्स में पाया जाता है, केवल वो मैमल्स के ब्रेन में पाया जाता है। याद रखना, मैमल्स तो जानते हो, मैमल्स तो जानते हैं सभी लोग कि नहीं? जिनके मेमोरी ग्लैंड होती हैं, जो बीवी पेरस होते हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसी माएं जो किसको जन्म देती हैं? बच्चों को। जिनके मेमोरी ग्लैंड होती है, मिल्क इजेक्शन होता है, उन्हें बेटा बोलते हैं मैमल्स। हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स। गाय भैंस किस में आती है? मैमल्स। समझ पा रहे हैं? मैमल्स के ब्रेन का करेक्टर है बच्चों कॉर्पस कैलोसम, और किसी के ब्रेन में नहीं पाया जाता बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखिए बच्चों, मिड ब्रेन में बच्चों ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला हाइपोथैलेमस, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसको बेटा बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। केवल मास्टर ग्लैंड नहीं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बेटा। और एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसके नीचे होगी, उसे बेटा बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी का है, लेकिन पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। इसीलिए उसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी का नाम है मास्टर ग्लैंड। ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो बच्चों मिड ब्रेन में कौन आता है? हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में कौन आता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट है बच्चों हाइंड ब्रेन, पीछे वाला, ये है बच्चों सेरिबेलम। ये वही है बेटा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मॉइस्चर को पॉइस्चर को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम बच्चों। ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है बच्चों? सेरिबेलम, ये स्पाइनल कॉर्ड के पीछे का पार्ट, पॉन्स और मेडुला। ये सब किसके पार्ट है बच्चों? हिंड ब्रेन के। द्वारा बोल रहा हूं, तीनों के पार्ट याद करो। फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ। सोचना समझना पढ़ना इंटेलिजेंसी खाना पीना सबका कंट्रोलर कौन? अभी फंक्शन बताऊंगा, वो फंक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? क्लियर है? दूसरा मिड ब्रेन, कौन सा? मिड ब्रेन में कौन आता है? हाइपोथैलेमस। काम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। लास्ट वाला पार्ट हाइंड ब्रेन, क्या क्या है? और क्या है? और क्या है? सबके पार्ट याद हो गए? अब एक एक से नाम याद करते हैं। फंक्शन
मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। थैलेमस तो बेटा एक एरिया होता है, दीवार है ये एक, जैसे बेटा ये पूरा पार्ट मिलके ब्रेन स्टेम बोला जाता है, ये पूरा, ये तो केवल दीवार होती है। जैसे हाइपोथैलेमस इधर की दीवार है और इसके पीछे की दीवार है थैलेमस, लेकिन मेन काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किसी से पूछ रहा हूं मैं, कोई बच्चा बताएगा, बोलो उसको। फोर ब्रेन में कौन आता है? देखिए बोलो, सेरिब्रम कौन आता है? मिड ब्रेन में कौन आता है? हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन में कौन आता है? स्पाइन, ये आपका पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। अब एक एक से फंक्शन देखिएगा बच्चों। हाँ, ये ब्रेन स्टेम तीन मिल, इसमें बेटा ये भी मिला होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट को मिला के बोला जाता है ब्रेन स्टेम। ये लेकिन आपके में नहीं आएगा, इतना है नहीं। कॉर्पस कैलोसम तो बेटा वह जॉइंट है जो दो हेमीस्फीयर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। कॉर्पस कैलोसम किस में पाया जाता है? किसमें? मैमल्स का करेक्टर है। हमारा ब्रेन दो हेमीस्फीयर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? दो हेमीस्फीयर से, इस तरीके से बच्चों। और आपने अगर ब्रेन देखा हो बच्चों, तो ऊपर नीचे इस तरह की संकाई और गहराई पाई जाती है बच्चों। आप लोगों ने हार्ट में वेंट्रिकल पढ़ा था, याद है किसी को बेटा? वेंट्रिकल सुना है? वेंट्रिकल टर्न, और कोई नहीं बोलेगा। ऑरिकल, एट्रिया, कुछ नहीं सुना? हार्ट सुना है? हार्ट, हार्ट की बीमारी, कुछ नहीं सुना है? अभी यहीं पर कुछ मजाक करते हैं, सर हो करने लगेंगे। हार्ट नहीं सुना तुम लोगों ने? हार्ट के अंदर और चैम्बर नहीं सुने? कितने चैम्बर? दो ऑरिकल, दो। तो मैंने कौन सी उर्दू भाषा बोली थी? क्या बोल रहा था? बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके लिए हार्ट बोलो, हार्ट बोलो, नहीं तो दिल बोलो। अब तो सही है, करो कुछ नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं। बच्चों ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर भी। आप देखो यहाँ पर कुछ टर्म लिखा देखो, तो वेंट्रिकल केवल हार्ट में नहीं होते बच्चों, ब्रेन में भी होते हैं। वेंट्रिकल वो पार्ट है बच्चों जहां से इसमें से फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है? फ्लूइड, ब्रेन का फ्लूइड निकलता है बच्चों। बहुत डिटेल में आपको जब जब नीट की बात करेंगे तब आएगा। अभी बात हम कर रहे हैं केवल फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन की, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन की, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन में केवल सेरिब्रम, हाइंड ब्रेन में हाइपो, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। अब एक, अरे थैलेमस बोल देगी तो भी काम चल जाएगा, हाइपोथैलेमस से भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर होती है बच्चों, हाँ, सेलाटस का एक पार्ट होता है, उसमें होती है। चलिए एक एक से फंक्शन बता रहा हूं। पहला फंक्शन सेरिब्रम, इंपोर्टेंट है। ये जो चार्ट है, टेबल है ना बच्चों, इसको रटना है। एक चार्ट दिया बच्चों, ये टेबल, ये रटनी है बच्चों, ध्यान समझ लीजिए। डायग्राम के ऊपर नीचे, डायग्राम तो छप गया है, उसमें तो पता ही नहीं चल रहा। देखो बच्चों, सेरिब्रम के बारे में क्या क्या लिखा है। The cerebrum is the largest part of human brain. It is divided into hemisphere. और इन दोनों हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किससे जुड़े होते हैं? कॉर्पस। फंक्शन सुन लीजिए बच्चों। The cerebrum control the voluntary control action. जो भी काम हम बेटा सोच समझ के करते हैं, सबका कंट्रोलर कौन है? जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, सबका कंट्रोलर कौन है? नेक्स्ट, इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टैक्टाइल एंड ऑडिटरी परसेप्शन। आप लोग जो भी सोचते हैं बेटा, सुनते हैं, सोचते हैं, उनके बाद उसका रिजल्ट देते हैं,
मतलब जो भी काम आपके द्वारा सोच समझकर होता है उन सबका कंट्रोलर कौन है? सेरिब्रम बच्चों। नेक्स्ट आप इधर भी देख सकते हैं टेबल में फंक्शन सीट ऑफ मेंटल एबिलिटी, कंट्रोल, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमोशन एंड स्पीच, सब कुछ इसी में बच्चों। इंटेलिजेंसी भी इसी में। आप ब्रिलियंट है या डफर है ये सब इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हम तो सर समझ लो क्या है, ठीक है। इसमें बेटा एक और दिया है, इंटरप्रेट सेंसेशन एंड रेस्पॉन्ड टू कोल्ड, हीट, पेन एंड, सब कुछ किसके द्वारा बच्चों? इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा पार्ट है, फंक्शन याद होने चाहिए, कम से कम 2-3 तो होने ही चाहिए। आगे इसमें तो बहुत सारे दिए हैं बच्चों। अगला पार्ट बच्चों बता रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा ये सेरिब्रम का बेस होता है, ये कंट्रोल करता है बच्चों किसको? स्लीप, वेक साइकिल, कार्डियक रिथमिसिटी, हार्ट जो काम कर रहा है ना बच्चों, कभी कभार हार्ट तेजी के साथ धड़कने लगता है, कभी स्लो हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका? ठीक है। आगे बच्चों भूख प्यास, अगर आपको थोड़ा ड्रिंकिंग करनी है, खाना खाना है, तो थोड़ा सा कंट्रोलर हाइपोथैलेमस के भी पास होता है बच्चों इसका। अगला है बच्चों सेरिबेलम। क्या बच्चों? सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ होता है बच्चों? पीछे होता है। किसका पार्ट है बच्चों? ये एंड ब्रेन का। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन दिया था वो देख लीजिए, इसमें दिया है cerebellum lies below the cerebrum and at the back of the whole structure it coordinate of motor function. When you are riding your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved the cerebellum. और जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा था वो वाला पॉस्चर वाला बेटा लिखा है, दिया है क्या इसमें? सेरिबेलम का देखो बेटा, मेंटेन पॉस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन। टेबल में चेक करो, टेबल में सेरिबेलम को चेक करिए बच्चों, ये फंक्शन सबसे इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, कई बार आया हुआ है बच्चों इसको। सेरिबेलम का फंक्शन मेंटेन, पेज नंबर है 7, टेबल चेक कर लो। मेंटेन पॉस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन, कोऑर्डिनेट वॉलेंटरी मूवमेंट इनिशिएट बाय सेरिब्रम। हाँ, मसल टोन का मतलब है कभी कभार आप देखते हो हमारी मसल लगातार काम कर रही है, थक जाती है, रिदम में काम करना बच्चों, कंट्रोल बनाए रखना। हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल है, लेकिन मेनली 2 मसल है, स्ट्रेटिएट और स्मूथ। स्ट्रेटिएट हमारे अनुसार काम करती है, जल्दी थकती नहीं है, आराम से काम करती है, लेकिन स्मूथ मसल होती है तुरंत थक जाती है, तुरंत बेटा रेस्ट चाहिए उसको, और जब तक उसको रेस्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगी बच्चों। आगे मेडुला ऑब्लंगेटा बच्चों, मेडुला ऑब्लंगेटा हाइड ब्रेन का पार्ट है बच्चों। ये किससे जुड़ा है बच्चों? पोन से, बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाती है, ऊपर ब्रेन रहता है, उसके बीच में पाया जाता है बच्चों मेडुला ऑब्लंगेटा। डाइनसेफेलोन बोलते हैं, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको बता दूं, मेडुला ऑब्लंगेटा के फंक्शन क्या है? फंक्शन है लाइक हियर बीट, हार्ट बीट होना चाहिए, हार्ट बीट है बच्चों, इसको सही कर लो। मेडुला ऑब्लंगेटा बेटा इनवॉलेंटरी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है बच्चों, रेस्पायरी रेट को कंट्रोल करता है। हार्ट और रेस्पायरी रेट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा बच्चों। और इधर क्या दिया है बच्चों? इधर भी दिया है देखो, कंटेंट सेंटर ऑफ कार्डियक, मतलब बच्चों ब्रेन से, हार्ट से रिलेटेड और रेस्पायरेटरी से रिलेटेड मेन फंक्शन किसका है? मेडुला ऑब्लंगेटा का बच्चों। बेटा आपको छींक आना,
वॉमिटिंग होना, ये सब भी कंट्रोल किसके द्वारा होता है बच्चों? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये वाला पार्ट क्या कहना चाहिए बेटा? क्यों आती है जमाई? क्यों आती है? क्या पूछना चाह रहे हो? जमाई मतलब याकिंग बोलते हैं बच्चों। बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाए, या तो ज्यादा सोच के खा के आते हो इतना नाप के, इतनी सारी रोटियां, या रात में सो के नहीं आते। हाँ मुझे पता है। याकिंग, जमाई आना बच्चों, नींद आना, दो ही रीजन है, रात भर मोबाइल चलना या सूट के खा के आना, दो मिलान, जो हम लोग करते नहीं है। आवाज ना करें बच्ची को, प्लीज आवाज ना करें। हाँ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है बेटा, CSF। ये ब्रेन के जो वेंट्रिकल पार्ट दिख रहे हैं ना, यहाँ बनता है और पूरे ब्रेन में सर्कुलेट होता है, जिसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, जो बच्चों ब्रेन के पार्ट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, इन सबको न्यूट्रिशन देता है। फ्लूइड होता कहाँ है? यहाँ पर बनता है बच्चों, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पूरे ब्रेन में जाता है, सेरिब्रम में बनता है, सेल बनाती है। प्रोसेस वो आपके में है ही नहीं, क्यों इतना क्यों डीप जा रहे हो? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, इसका काम है बच्चों प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेन पार्ट। और ये किससे पास होता है बच्चों? वेंट्रिकल से। आपकी न्यूरॉन सी बनाते हैं बच्चों, लेकिन आपके में इतना दिया नहीं तो मैंने बताया नहीं। लेकिन फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। उसके भी रीजन है, आवाज ना कर प्लीज। सबसे बढ़िया आंसर दे दिया बच्चे ने, पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करते हैं तो वैसे नींद आ जाती है। कई सारे रीजन है, मेनली रीजन है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना बच्चों, ऑक्सीजन की सप्लाई। इसके कई रीजन है, लेट नाइट खाना खाना, लेट नाइट सोना सबसे बड़ा रीजन। ऑक्सीजन के लिए सुबह सुबह योगा करें, जो हम नहीं करते। योगा का मतलब ऑक्सीजन। तो अगर जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, दोनों के चेहरों में अंतर है। कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो डिफरेंस है बेटा। थोड़ा रात में कम, ये कुछ कह रहे हैं आपस में, बेटा लोग दोनों, वो कुछ कह रहा है और मैं कह लूं तो कुछ उड़ दूंगा दोनों को, कर दो। मेनली रीजन है बच्चों, ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ऑक्सीजन सप्लाई से। जितनी ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ब्रेन प्रॉपर काम करेगा। आप देखते हैं इवनिंग में, अब यहाँ से क्लास से जाओगे तो आप इतने टायर्ड हो जाते हो कि अपने आप लेट तो सो ही जाते हैं बच्चों, कभी कभार थक जाते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बता दिया बच्चों। ब्रेन से रिलेटेड कोई डाउट है पूछ सकते हैं। ब्रेन खत्म हो गया आपका। हाँ, अरे मेन जो पार्ट है आपके, आप देख लो, आप एनसीईआरटी देखते हैं इस बच्चे का। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? देखो बच्चों, पीछे देखो, पंचायत चालू हो गई। एक क्वेश्चन चल रहा है, ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है? रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा, क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन और स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन कंट्रोल द क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, वो कंट्रोल करता, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रेन के पार्ट के द्वारा। किसके? मोटर? किसमें, कहां पर है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का मतलब है ऐसे न्यूरॉन जो
और ऐसे न्यूरॉन बेटा जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन से मिले रेस्पॉन्स को फॉलो करें, जो सेंसेशन को बॉन्स तक, मसल्स तक ले जाए। सेंसरी न्यूरॉन का काम है रिसेप्टर से ब्रेन तक ले जाए। मोटर न्यूरॉन का काम है ब्रेन से अफेक्टिव ऑर्गन तक लाए। क्लियर है? आपको डाउट? कौन? सेरिब्रम मोस्टली सभी कोई कर रहा है, सेरिब्रम ही, सेरिब्रम ही है जो भी काम करना है। लेकिन मेडुला ऑब्लंगेटा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हार्ट रेट के लिए इंपोर्टेंट है, आपके बॉडी के पॉस्चर के लिए, मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सेरिबेलम इंपोर्टेंट। कौन सा? पॉन्स जो बेटा, आवाज ना करें। पॉन्स बेटा कभी कभार क्या होता है, आपके बेटा जो जैसे ये इसमें दिया ना मेडुला ऑब्लंगेटा में फंक्शन, जैसे इसमें स्नीजिंग वाला पार्ट दिया ना, मेडुला ऑब्लंगेटा हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है बच्चों। ऐसे पॉन्स पैरालाइज जो होता है बेटा, इनको कम करने का काम करता है, ज्यादा फंक्शन नहीं है लेकिन इनको कंट्रोल करने का काम है बच्चों। इसमें दिया भी नहीं आपके में, तो एनसीईआरटी है किसी के में? हाँ, एक डायनसेफेलॉन है बच्चे। हाँ, एक आवाज नहीं। हाँ, मेनली सारे फंक्शन सेरिब्रम करता है बच्चे। सेरिब्रम बहुत सबसे बड़ा पार्ट है, सोचना, समझना, लिखना, पढ़ना, इमोशन सब कुछ इसी में आते हैं। तो जो हम नर्व पढ़ रहे थे ना, क्रेनियल नर्व, वो इसी से अराइव होती है। ये पूरी बॉडी में 12 होती हैं और 12 ऑर्गन, सभी ऑर्गन में जाती है और सबको कंट्रोल करती है। हाँ, 12 पे डायनसेफेलॉन के बारे में देखो बच्चों, गैंग्लिया प्रियंस मतलब जहां से न्यूरॉन निकल रहे। हाँ बच्चों, एक और पार्ट है यहाँ पर डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन बेटा सेरिब्रम का ही पार्ट है। किसका? सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। देख, आवाज ना करें, ध्यान से देखो बच्चों। एक और देखना सभी बच्चे, ये ब्रेन है बच्चों, आवाज ना करें। ये बेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बीच वाले को यहां पर, और ये वाला ये बेटा टेम्पोरल। आवाज ना करें प्लीज, ये बच्चा पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूं बेटा। ये होता है बेटा ऑडिटरी पार्ट, और जो देखने वाला पार्ट होता है ऑप्टिकल पार्ट, जो सूंघने वाला पार्ट होता है बेटा वो ऑल्फैक्टरी पार्ट, सूंघने वाला। तो बेटा इनके लिए मैंने आपको नर्व बताई थी। ऑप्टिकल नर्व कौन से नंबर की थी, याद है आप लोगों को? तो ये सब बेटा आपके सेरिब्रम में रहती है बच्चों। तो जिस एरिया में रहती है उसलिए उसका नाम पड़ जाता है लोब, ठीक है। लेकिन मेनली किस एरिया में? सेरिब्रम में। कौन कंट्रोल करता है? मेनली सेरिब्रम। और इसी के अंदर बेटा सेरिब्रम के अंदर एक छोटा पार्ट है डायनसेफेलॉन। कौन सा? और इसके काम देख लीजिए बच्चों। रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंपल्स सच एज पेन, टेम्परेचर एंड लाइट। जैसे कहीं पर आपका हाथ जल जाए बच्चों, ठीक है, तो वहां के सेंसेशन कहां जाते हैं बच्चों? डायनसेफेलॉन में बच्चों। मसल्स को रिलैक्स करना है, थक चुके हैं, हाथ पैर थक चुके हैं, रिलैक्स करना है, कौन इंपल्स रह जाएगा? कहां पे जाएंगे? डायनसेफेलॉन में। तो रिलैक्स सेंटर ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, मसल्स को रिलैक्स करने के इंपल्स कहां पे जाते हैं बच्चों? डायनसेफेलॉन में बच्चों। सेंटर ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड हंगर, इन सब के एरियाज कहां पे होते हैं बच्चों? डायनसेफेलॉन पे।
Hypothalamus control by the pituitary gland, which function as the master gland बच्चों। तो डाइनसेफेलॉन हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करता है बच्चों। ये बेटा इसके फंक्शन, हाँ सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये ग्लैंड है इसके अंदर, आपके में नहीं है इसका। फंक्शन नहीं दिया, चलो बोलो 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 बोलो। कोमा में चले जाते हैं तो क्या होता है? देखो देखो बच्चों, पैरालाइसिस पहली बार, हेमी पैरालाइसिस, बहुत सारे, आवाज ना करें। आप लोगों ने अभी देखा टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सब अलग अलग एरिया में, सबके अंदर अलग अलग पार्ट है बच्चों। जिस पार्ट में बेटा, सीधे बच्चों बेटा, जिस पार्ट में बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस एरियाज का पूरा बेटा न्यूरॉन नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है, और उससे रिलेटेड बॉडी के जिस भी एरियाज में न्यूरॉन गए हैं वो काम करना बंद कर देता है बच्चों। हमारा ब्रेन दो हेमिस्फीयर से बना है। अगर आपका लेफ्ट वाला बेटा न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे, आप देखते हैं आजकल सबसे ज्यादा पैरालाइसिस जो होती है सेमी पैरालाइसिस होती है, एक पूरा हिस्सा चला जाता है बच्चों, काम करना बंद कर देता है बच्चों। यानी कि जो आपका हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बच्चों, वो एक साइड का काम करना बंद कर देते हैं। तो जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस साइड के न्यूरॉन काम करना बंद कर देंगे तो सेंसेशन भी बंद हो जाएंगे। देखो बेटा, हमारे पास दो सेमी हेमिस्फीयर, नॉर्मली केसेस आजकल यही आ रहे हैं कि जो पैरालाइसिस आ रही है वो आधे पार्ट में ज्यादा आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि आधे हिस्से में का जो हेमिस्फीयर है वो काम करना प्रॉपर बंद कर दिया। कोमा की बात बच्चों, तो सेरिब्रम के जो पार्ट है सोचने समझने की जिसमें क्षमता है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दे बच्चों, अनकॉन्शियस हो जाता है, वो पता ही नहीं चल रहा जिंदा है कि मर गया बच्चों। और धीरे धीरे अगर उसमें ऊपर वाले की वो रहा बेटा तो वो याद आ भी सकता है, हो सकता है वो डैमेज हो गया तो याद ना आए बच्चे। कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है, देखा हो, तो उनमें नर्व इम्पल्स की भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, पैरालाइसिस क्यों होता है? मुश्किल है, चांसेस कम है इसके, सही में। चलो देखो बेटा, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि दुनिया में हजारों केस है, लाखों केस है, कभी किसी में रिजल्ट अच्छा आता है, कभी किसी में, वो तो डिपेंड करता है, पर ऊपर वाले से बड़ा डॉक्टर भी नहीं है। चलो वापस चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये बेटा ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है उनके काम करने की प्रोसीजर, कभी कभार काम करना स्टार्ट कर दे, कभी बंद कर दे, ये सब न्यूरॉन पे डिपेंड है। सबका डी एंड होता है, तो यही सबको मार रहा है क्या? वो कह रहा है कोमा में गए, फिर आ गए, फिर चले गए, ऐसा नहीं होता है। वैसे बहुत ये मूवियों की नौटंकियां हैं जो आपको कोमा में जाते हुए आते हुए दिखते हैं। कभी कभार किसी पे कर्जा हो गया है, लोगों ने कह दिया कोमा में गया, सब कुछ याद है उसको, लेकिन वो कोमा में जाएगा ही क्योंकि याद ही नहीं है। अगर किसी से लेना है तो कोमा से बाहर आ जाएगा, और देना है तो कोमा में फिर चला जाएगा बच्चे। चलिए, हाँ, अच्छे सपने के बुरे सपने, चुड़ैल किसके सपने में आई है जो डरावनी बात कर रहे हैं? ओ माय गॉड, बस हो गया काम।
अच्छा, चुड़ैल तो आपके सपने में, हीरोइन किसके सपने में आई है? बस हो रहा है, ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, हो गया काम। अब जिसको चुड़ैल सपने में आई है वो हीरोइन वालों से पूछो कि तुम्हारे में हीरोइन क्यों आई, चुड़ैल क्यों नहीं आई। बच्चों ये सब हार्मोनल डिफेक्ट बच्चों। एक, आवाज ना करें, सपने कब आते बच्चों? आवाज ना करें प्लीज, नहीं पढ़ना। पंचायत बंद करेंगे तो बताऊं मैं, पंचायत बंद नहीं हो रही है, निपटा लो आपस में बेटा। तो अच्छी बात है, कुछ भी नहीं है ये बेटा। नॉर्मली बहुत सारे जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स का कुछ अफेक्ट है बच्चों ये सपने आना। कभी कभार सपने मोस्टली तब आते हैं जब हम किसी चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जब उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ऐसा ही होता है। आगे बढ़ रहे हैं, प्लांट हार्मोन, मुझे नहीं पता, अभी कोई बोले कुछ कोई बोले कुछ, सब हार्मोनल्स है। क्योंकि जिनकी डेथ हो गई है वो इसलिए सपने में आते हैं कि उनके बारे में हम सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। सुबह के सपने सच मेरे तो नहीं हुए, तेरे हो रहे हो तो अच्छी बात है। चलिए पहले देखिए बच्चों, आवाज ना करें, क्या बताना है? हेडिंग बनाओ, हार्मोन्स। मेरे सपने पूरे हुए नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? फालतू की बातें कर रहा है, सुबह के सपने सच होते हैं। एक बोल रहा है टूटता हुआ तारा देख ले, सपने पूरे होते हैं। चलिए आवाज ना करें। नर्वस सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी को लेके आया, एनसीईआरटी। चलो चलो आवाज ना करें बच्चों। पेज नंबर 114 से स्टार्ट है चैप्टर। इसको पीछे से जगाओ भाई, फैक्ट्री वैक्ट्री में जाता है क्या? चलो आवाज नहीं, कल सभी देखे एनसीईआरटी। बेटा फिर मुझे गुस्सा मत लाइए प्लीज, अभी 1 घंटा नहीं हुआ तब तो आपका चेहरा ऐसे था, शर्म नहीं आती, जूते चप्पल खाने वाली बातें कर रहे हो। सर कितनी बड़ी बात बोल के जाते हैं, हम तो चिल्लू भर पानी में अब तक डूब मरते, ऐसी बातें करते तो। हम तो बेशरम है सर, टेंशन मत लो आप। पहले पेज पर है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सिनेप्स, ये हम बता चुके हैं आपको। चलिए दूसरे पेज पर है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, बता चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर्क बता चुके हैं। क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन बता चुके हैं। पेज नंबर 118 ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने बच्चों बता दिए, डायग्राम भी बता दिया और बेटा फंक्शन भी बता दिए। हाँ बेटा जो दिया है एनसीईआरटी में आ सकता है। अगला है बच्चों कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कहां पर है नहीं बताया क्या? एक, आवाज ना करें, कहां पर? वो कुछ नहीं है गर्ल्स। बेटा ये दिया एक टॉपिक छोटा सा, मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। आवाज ना करें। पेज एनसीईआरटी को बुकलेट का 6 पेज, बुकलेट का 6 पेज बच्चों।
बच्चों ध्यान से सुने, आप लोग जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मस्कुलर टिश्यू में बेटा मसल्स 3 टाइप की थी, कार्डियक, स्मूथ और स्ट्रेटिएट। का मतलब होता है बच्चों ऐसी मसल्स जिनमें बेटा डार्क लाइन यानी कि डार्क स्पॉट पाए जाते हैं। डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, उसे बेटा बोलते हैं स्ट्रेटिएट। तो बच्चों मसल्स के अंदर 2 फाइबर होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन फाइबर जो होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? जो भी हमें बेटा, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस समय बेटा जो एक्टिन और मायोसिन फाइबर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में बच्चों। उसके बारे में दिया। कैल्शियम आयन बेटा मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं बच्चों। तो आपके जो मसल्स के जो सिग्नल्स हैं वो बेटा एक्टिन और मायोसिन फाइबर को बेटा जाते हैं कैल्शियम की मदद से। इसीलिए आपने देखा हो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम सबसे अच्छा दूध में होता है बेटा, मिल्क में होता है। जिन बच्चे कमजोर होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, उनको बेटा मिल्क पिलाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ होता है? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपोर्टेंट आयन कौन सा है? नर्व इंपल्स के लिए सबसे इंपोर्टेंट आयन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। यही दिया बच्चों उसमें। आगे बढ़े, अब आ जाओ बच्चों हार्मोन्स पर। कौन सा? हाँ, उसी की बात कर। कैल्शियम, कैल्शियम आयन किस लिए होता है? 2 काम के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स में मदद करना। वो तो बेटा जैसे मैंने बोला ना, हार्ट बीट जैसे बढ़ती है तो उसको कम करने में काम आएगा। यहाँ दिया होगा शायद, आपके में दिया नहीं दिया? हार्मोन इन एनिमल। हाँ चलो एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत। एनिमल इन प्लांट, हार्मोन इन प्लांट, हार्मोन इन एनिमल। नहीं अब भी काफी काफी हो गया, बहुत है। चलो क्या? हाँ थोड़ा बहुत बचा है, नेक्स्ट साल में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तीनों टॉपिक बेटा याद करने वाले, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन याद करने वाले इंपोर्टेंट है बच्चों। लेकिन उससे पहले बेटा यहाँ पर एक नया टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ये कौन था जिसकी आवाज लड़कियों जैसे निकाल रहा है कोई? अच्छा बेंच की आवाज है, चलो चलिए, कोई निकाल रहा था मुझे ऐसा लगा। बच्चों एनिमल्स के अंदर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और क्या नाम है इसका? बहुत बातें कर रहा है, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल। और कौन? चलिए, प्लांट के अंदर बच्चों एनिमल जैसा कोई भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता बच्चों। तो प्लांट के अंदर बच्चों कोई भी ऐसे ऑर्गन्स, वो बोर्ड पे वहां कैसे पहुंचेंगे बच्चों? बुकलेट पे इसमें देखना। आवाज ना करें, चलिए ये हो चुका है बच्चों, चलिए आवाज ना करें। प्लांट के अंदर बच्चों कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। प्लांट्स के अंदर बेटा कोई भी
ब्रेन की तरह कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो प्लांट की डेवलपमेंट को कंट्रोल करे बच्चों। तो प्लांट के अंदर बच्चों कोई भी स्पेशल ग्लैंड भी नहीं है, कोई स्पेशल बेटा ऑर्गन भी नहीं है जो उसके मूवमेंट को बेटा कंट्रोल करे। तो प्लांट्स में बेटा मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उनके हार्मोन्स। कौन करता है? हार्मोन्स। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज हार्मोन्स। तुम तीनों से बात कर रहा हूं, तुम लोगों को ऐसा लगता है पीछे पड़ जाते हैं सर, पर लेकिन बात करोगे मैं तुरंत पकड़ लेता हूं। तो प्लांट में बच्चों आपको स्टडी करना है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा? हार्मोन्स आर प्रोटीनियस स्पेसिफिक सब्सटेंस। हार्मोन्स बने होते हैं बेटा प्रोटीन से, हार्मोन्स बने होते हैं स्टीरॉइड से। कई तरह के हार्मोन्स होते हैं बच्चों, लेकिन ये बेटा एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। ऑर्गन्स, हर ऑर्गन्स के लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स पाए जाते हैं बच्चों। हार्मोन्स को सीक्रेट अगर एनिमल में बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड करती है, लेकिन यहाँ पर ग्लैंड अलग से नहीं है बेटा, कोई अलग से सिस्टम नहीं है इनके अंदर। तो अनलाइक एनिमल, प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस, उनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम, लेकिन उनके अंदर बेटा केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों? कंट्रोल एंड। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? तो मैनी प्लांट हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट इन। तो हार्मोन्स ही सब कुछ करता है बच्चों इनके अंदर। मूवमेंट इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी मूवमेंट। एक है बेटा ट्रॉपिकल मूवमेंट और एक है बेटा नास्टिक मूवमेंट। दोनों में डिफरेंस आया हुआ है। कौन सी मूवमेंट को ट्रॉपिक बोलेंगे और किस मूवमेंट को बेटा नास्टिक बोलेंगे? तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो बच्चों, और ऐसी मूवमेंट जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो उसे बेटा बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। जैसे आप देखते हैं प्लांट बेटा सीधे ग्रो करता है, इस टाइम हमेशा कहा जाता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है बच्चों एक फिक्स है, तो कौन सी मूवमेंट होगी बच्चों? लेकिन जो आपने देखा हो हर्ब्स प्लांट होते हैं, हर्ब्स बिल्कुल जो हरे भरे जिनमें बेल्स होती है बच्चों, फाइबर्स होते हैं, वो कहीं पर भी मूवमेंट कर सकती है, उन्हें बेटा बोलते हैं सनफ्लावर। देखा सनफ्लावर किधर मूवमेंट करता है? तो उसकी मूवमेंट डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट, हुई हुई तुरंत क्या होता है? सुकुड़ जाती है, मिमोसा पुंडिका। ठीक है, बात कर रहे हैं। याद क्या करना है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है और नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? The movement which are a particular direction in relation to the stimulant are called। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलेशन हो रहे हैं उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो उसे क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट बच्चों। और जिसमें डायरेक्शन फिक्स ना हो नास्टिक मूवमेंट। नास्तिक बोल दे भाई, प्लास्टिक, वेरी गुड, चलेगा। एक नास्तिक बोल रहा है, एक नास्तिक और एक प्लास्टिक। ये इलास्टिक खतरनाक है। अब बच्चों डायरेक्शन किस बेस पर है? डायरेक्शन किस बेस पर है? केमिकल बेस पर है तो कीमोट्रॉपिक, लाइट पर है फोटोट्रॉपिक। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कीमोट्रॉपिक के एग्जांपल किसी को पता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट का, आप उसमें पढ़ेंगे बच्चों पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे जाना, पॉलिनेशन बोला जाता है। तो पॉलिनेशन के बाद बेटा पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब हमेशा नीचे की तरफ जाती है, वो केमिकल के इफेक्ट में होती है। किसके इफेक्ट में? देखते हैं बच्चों, चारों टाइप देख लीजिए। देखो एक है बेटा जियोट्रॉपिक, जियो मतलब ग्रेविटी, जियो मतलब किसकी ग्रोथ? रूट की, रूट की ग्रोथ हमेशा नीचे की तरफ। फोटोट्रॉपिक
लाइट, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर, और एक होगा कीमो, ये तो है थिग्मो। थिग्मो मतलब टच वाला, ठीक है। अब एक एक से पढ़ते हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये किसके टाइप है बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट के। इसके पहला कौन सा है? जियो का मतलब ग्रेविटी। The growth in a plant part in response due to the is called mainly कौन? Root usually show positive geotropic. जिधर ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में जाए तो जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जाए नेगेटिव जियोट्रॉपिक। रूट की ग्रोथ कौन सी है? स्टेम की ग्रोथ नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, अपोजिट काम हो रहा है नेगेटिव। रूट नीचे जाती है, ग्रेविटी भी नीचे लगती है पॉजिटिव। तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो बेटा ग्रेविटी की वजह से हो उसे बेटा बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें बेटा रूट और स्टेम की ग्रोथ, रूट जियोट्रॉप उसकी तरफ जाती है ग्रेविटी। इसका नाम क्या है पीछे वाले के? हाँ, तेरा नाम क्या है? दूसरा, ये ग्रेविटी किधर होती है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ग्रेविटी जीरो कहाँ होती है पता है ना? तो अगर रूट नीचे जा रही है तो कौन सी ग्रोथ होगी? पॉजिटिव। और स्टेम ऊपर जा रहा है तो बात कर रहे हैं बच्चों फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सी? फोटो मतलब the growth in a plant part in response to is called stem usually। सन किधर है आपका? और ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या बोलेंगे? रूट किधर जा रही है? सन किधर है? तो रूट की ग्रोथ को फोटोट्रॉपिक में क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और स्टेम को क्या बोलेंगे? किसी को डाउट? चलिए, स्टेम यूजुअली शो द पॉजिटिव while root usually show the, मतलब जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, अपोजिट होगा तो नेगेटिव। बच्चों आगे बढ़े। ये कौन सा बच्चों? When root grow in the soil, they usually grow towards the nearest source of, without water कोई ग्रोथ करेगा क्या? तो इसकी हमेशा कैसी होगी बेटा? पानी तो सबको चाहिए सभी, इसके लिए तो पॉजिटिव ही है, इसलिए नेगेटिव टर्म कहीं नहीं दिया बच्चों। अगला बच्चों, द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट रेस्पॉन्स टू, ये वाला बच्चों देखिए कौन है ये? टच वाला। और इसको क्या बोलेंगे? टच मूवमेंट आर सेल टेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर्स, जो होती है ना बेटा बेल वाली, जैसे तुरैया, लौकी, सैम की पल्ली, जिनमें देखा हो आपने छोटे छोटे बोलते, उनकी बात चल रही। पॉइंट हो जाती है बेटा डिफरेंशिएट रेट ऑफ सेल डिवीजन। वहां पर सेल डिवीजन की रेट कैसी होती है? कम ज्यादा होती है। टेंड्रिल वाले पार्ट में ज्यादा होती है बच्चों। उस पार्ट को बेटा किसकी वजह से होती है वो सब? हार्मोन्स की वजह से। अभी हार्मोन के फंक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो सेल डिवीजन के लिए बहुत फास्ट रहता है बच्चों। इसको हम नेक्स्ट पे करेंगे। हाँ हाँ, अब वो हार्मोनल है इसलिए। किसमें? कौन सा वाला? ये तो टॉपिक में उसका दिया हुआ नमो सपोर्टिका का बुकलेट देख लो, बुक में वो उसमें आएगा नास्तिक में। होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखिए। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन,
दूसरा फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन,